नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। चावल के बदले मक्का, दाल व कपास उगाने पर 5 साल तक सरकार खरीदेगी पूरी फसल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खेती और किसानों से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार धान की खेती छोड़कर दाल, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों की उपज 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देगी। चावल की खेती से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर घोषित हुई तिथि। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शुक्रवार को पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि पंचांग गणना से तय कर घोषित की गई। 10 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड राजभवन में पद्मश्री बसंती बिष्ट सहित कई महिलाओं का सम्मान, मेधावी छात्राएं भी पुरस्कृत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजभवन में आयोजित नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति सम्मान समारोह में पद्मश्री बसंती बिष्ट सहित कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति सबसे अलग है। उनकी क्षमता, प्रतिभा और हौसला सराहनीय है। सीएम धामी की राजधानी दून को सौगात किया 1000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाएं यदि हाथ में कलम पकड़ लें तो वेदों की रचना कर दें और तलवार ले लें तो धरा का मानचित्र बदल दें। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कृषि और शिक्षा का क्षेत्र, महिलाओं ने हर जगह अपने आप को साबित किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, आधुनिक मदरसों में बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि बोर्ड की सर्वसम्मति से आधुनिक मदरसों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। आधुनिक मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन देने के लिए वक्फ के अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठान धामावाला मस्जिद, दून अस्पताल के पास दरगाह पलटन बाजार मस्जिद से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, देहरादून से लखनऊ के लिए 12 मार्च से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 12 मार्च से देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन देहरादून से लखनऊ के बीच में केवल 7 रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उत्तर रेलवे ने ट्रेन के संचालन की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। देवों की नगरी में निकली महादेव की बारात, डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त। महाशिवरात्रि के मौके पर देवों की नगरी हरिद्वार में भव्य शिव बारात निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गण और भूत प्रेत पिशाच का रूप धारण कर शिव भक्त डीजे की धुन पर जमकर थिरके। जोशीमठ पुनर्वास को लेकर कई बिंदुओं पर बनी सहमति, मुख्य सचिव ने दिया कार्रवाई का भरोसा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल देहरादून में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव से मिला। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुलाकात में मुख्य सचिव व आपदा सचिव ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है। महिलाओं के जीवन में आशा की किरण बनकर आई केंद्र की योजनाएं, पीएम मोदी ने शेयर किए वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए हितकारी साबित हुई योजनाओं के कुछ वीडियो साझा किए। इन वीडियो में बताया गया कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लाभार्थी का वीडियो साझा किया। पीएम मोदी ने वितरित किए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, मैथिली ठाकुर और जया किशोरी भी लिस्ट में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया। ये पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। महिला दिवस पर सेना की पहल, अंडमान और निकोबार कमान का पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन। दुनिया भर के देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम है। इस बीच अंडमान और निकोबार में शुक्रवार को पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया। सशस्त्र बलों के भीतर समान अवसर देने और लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देने की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति मानक और रंग पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति मानक और रंग पुरस्कार से सम्मानित किया और इसे ऐतिहासिक अवसर करार दिया। गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना स्टेशन में आयोजित एक समारोह में 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति के मानक और 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण किया। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 75 वर्ष बाद इतना बड़ा काम हुआ है। ये डेटाबेस सहकारिता के विकास रफ्तार और आपूर्ति को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा। जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियां कम या कमजोर हैं, उनकी पहचान कर विस्तार में मदद करेगा। आईटीएटी से कांग्रेस को झटका, बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे की याचिका खारिज। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। उद्योगपति नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत, पीएम मोदी ने खुद किया ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत होने पर पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा और प्रेरणादायक रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।